नाजरीन, जीन्स दुनिया भर में मकबूल वो मुनफरद कपड़ा जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो तजर्बे में हादसाती तौर पर बना था। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जीन्स इस्तेमाल करते हैं, जीन्स की पैंटें, जीन्स की जैकेट, और मेरे ख्याल से दुनिया में बहुत ही मारूफ है ये कपड़ा और लोग पैंटें पहनना पसंद करते हैं, इसकी जैकेट्स पहनना पसंद करते हैं। लेकिन इस जीन्स के पीछे एक पूरी कहानी है जो मैं आज आपके सामने बयान करूंगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुराग रसां और मैं हूं ZA मलिक। आज़रबाईजान से जिम्बाब्वे तक, शुमाल में ग्रीनलैंड से जनूब में चिली तक जीन्स दुनिया में हर जगह नज़र आती है। अगरचे चंद मकामात पर जीन्स पहनने पर पाबंदी भी है। ग्लोबल डेनिम प्रोजेक्ट, जिसने जीन्स की तारीख और मुआशियात पर असरात का जायज़ा लिया, उसके मुताबिक साल के किसी भी दिन दुनिया की आबादी की अक्सरियत जीन्स या डेनिम ज़ेब तन किए होती है। जीन्स कहाँ और कब वजूद में आई, सवाल पर मोरखीन अब तक बहस कर रहे हैं। ताहम अक्सरियत की राय में जीन्स सबसे पहले फ्रांस में बनी थी और ये एक हादसाती जन्म था, क्योंकि फ्रांस के शहर नम्स में जुलाहे कुछ और करने की कोशिशों में मसरूफ़ थे। वो जीन फेस्टिन नामी सूती कपड़े का मुतबादल बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो कदीम ज़माने में जेनवा में बनाया जाता था। इस कोशिश में तो वो नाकाम हुए, लेकिन उनको एहसास हुआ कि उन्होंने इस नाकाम कोशिश के दौरान एक मुनफरद किस्म का कपड़ा ईजाद कर लिया। सूती कपड़े को बनाने के अमल के दौरान जुलाहों ने एक कदीम रंग का इस्तेमाल किया, जिसने उसे एक जानिब तो मुनफरद किस्म का नीला रंग दिया, लेकिन उस कपड़े की दूसरी सिमत सफ़ेद ही रही। उस कपड़े को सृज डी नम्स कहा जाता है, जिससे बाद में 17वीं सदी में अंग्रेज़ी का नाम डेनिम लफ्ज़ निकला। वाज़ेह रहे कि डेनिम से मिलता जुलता कपड़ा उससे कबल भी दुनिया में मौजूद था, ख़ास तौर पर इंडिया में। लेकिन आज की दुनिया में हम जिस जीन्स को जानते हैं, उसका जन्म एक जर्मन और एक लेटवियन बाशिंदे की मुलाकात का नतीजा है। जैकब जोफ्स और लूप स्ट्रॉस 19वीं सदी में मुतअद्दिद अफराद की तरह अमेरिका पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नाम बदल दिए। जैकब डेविस बन गए और लॉब ने अपना नाम लेवी स्ट्रॉस रख लिया। सन 1870 में डेविस, जो पेशे के एतबार से दर्जी थे, उन्हें एक मजबूत और पायदार किस्म की पतलून बनाने का काम मिला। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि अगर वो इस पतलून की सुलाई में एक छोटे से पेच का इस्तेमाल कर लें तो उसकी पायदारी में इजाफा हो सकता है। उनका ये अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। उस पतलून की शोहरत जंगल में आग की तरह फैल गई और देखते ही देख के जैकब को मुतअद्दिद गाहक मिल गए जो बिल्कुल ऐसे ही पतलून बनवाना चाहते थे। मांग इतनी बड़ी कि जैकब ने सैन फ्रांसिस्को में कपड़ा फराहम करने वाले लेवी स्ट्रॉस से रब्ता किया, जिन्होंने कोई मौका ज़ाया किए बिना जैकब को अपने शहर बुला लिया, जहां दोनों ने मिलकर दुनिया की पहली बाकायदा जीन्स तैयार की। आगाज़ में उन्होंने 2 रंग की जीन्स मुतारिफ करवाई, एक भूरी और एक नीली। ताहम भूरी जीन्स की ज़्यादा मांग नहीं थी। मोरख लैंडौनी ने शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ डेनिम में लिखा है कि उसकी वजह शायद ये थी कि नीले रंग की जीन्स पहनने वालों ने मुशाहिदा किया कि हर बार जब पतलून को धोया जाता है तो वो पहले से ज़्यादा आरामदेह हो जाती थी। इसके बावजूद इस बात की वजाहत नहीं हो सकी कि उन्होंने वही रंग क्यों इस्तेमाल किया जो नम्स के जुलाहों ने किया था। पहले डेनिम इंडिगो फेरा नामी पौधे के रंग से रंगी गई थी, ताहम दीगर रंगों के बरक्स जो ज़्यादा दर्जा हरारत पर कपड़े के अंदर तक सरायत कर जाते थे, ये रंग धागों के बैरूनी हिस्सों तक महदूद रहा। जब एक डेनिम को धोया जाता है तो इस डाई या रंग के ज़रात भी धागों के साथ धुलते हैं, लेकिन ये इतना मजबूत कपड़ा है कि चंद ज़रात के धुल जाने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा ये पहले से बेहतर हो जाता है, क्योंकि आप उसे जितना ज़्यादा धोएंगे ये उतना ही नरम होगा। और मज़दूरों के लिए एक ऐसा कपड़ा जो निहायत अहम होगा, जो आरामदेह था लेकिन नाजुक नहीं। इस कपड़े की इसी खसूसियत ने ये हर किसी के जिस्म के हिसाब से देखा गया कि ख़ुद को ढाल लेता है और एक तरह से जिस्म की दूसरी जिल्द बन जाता है। उसे दुनिया भर में मकबूल बना दिया इसी बात ने। एक ऐसा कपड़ा जो उम्र के साथ साथ पहले से बेहतर होता जाता है।
یہ ایک بہترین ایجاد تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہر دوسرا شخص دیکھیں کئی ملکوں میں وہ جینز پہنے ہوئے ملے گا۔ ہمارے اپنے ملک پاکستان میں آپ کو بہت سارے لوگ جینز کی پینٹس اور جیکٹس پہنے ہوئے ملے۔ تو یہ تھی ناظرین کچھ جینز کی کہانی۔ بہت جلد اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔